हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेतना डेली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज है सेकंड सैटरडे। तो मॉर्निंग में नहा लिया है, पूजा कर ली है और कपड़े लगा दिए मशीन में। आज है बेटी के स्कूल में पीटीएम, तो वहीं जा रही हूँ मैं और बेटी जाएंगे स्कूल। तो अभी बाकी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया है, वो आके बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से स्कूल से आते हैं, उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे इस बिजी डे में बने रहिए, देखिए कि मैं क्या करती हूँ और आप लोग क्या करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सबका डे इतना ही बिजी होता है। वैसे तो सभी के डे छुट्टी वाला बहुत ही बिजी होता है। तो घर पे आई तो सभी लोग उठ चुके थे, बेटा भी उठ चुका है। और यहाँ पे आज जल्दी से मैगी बनाएंगे। तो मैगी बन रही है, मैं चाय बनाऊंगी साथ ही साथ। तो चाय और मैगी यही नाश्ता करेंगे। आज है बहुत सारे काम, कपड़े भी धुलने हैं, वो तो मैंने मॉर्निंग में ही धोने के लिए डाल दिए थे। तो पूरे दिन ऐसे ही चलते रहता है, छोटे मोटे काम। यहाँ पे साथ ही साथ में जो शाम के बर्तन थे वो भी सेट कर लूँगी। तो किचन में एक साथ कई सारे काम करने होते हैं कि एक ही काम करेंगे तो उसमें लेट हो जाता है, तो कभी कुछ होते रहता है। यहाँ पे नाश्ता बन गया है और सबके लिए अभी जल्दी से नाश्ता लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में। आप लोग भी कर लीजिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता। यहाँ बेटे ने पहले ही खा लिया था क्योंकि उसके लिए आटा नूडल्स बना दी थी और वो उसने अपना नाश्ता छत में कर लिया था धूप में बैठ के। यहाँ पे आज मैंने सोचा था कुछ प्लांट थे बालकनी में, इन्हें मैं धूप में रखूँगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी दिन में आती है धूप लेकिन फिर भी उतना इन्हें मिल नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स है यहाँ पे भी। तो आज मैं पूरे बालकनी की डीप क्लीनिंग भी कर लूँगी, अच्छे से सफाई कर लूँगी। और बाकी मैंने जो प्लांट्स थे वो छत में रख दिए हैं धूप में। अब कम से कम 15-20 दिन मैं उन्हें छत में ही रखूँगी, धूप में थोड़ा अच्छे हो जाते हैं वो। और यहाँ पे सारे गमले वगैरह सेट कर लूँगी, साथ ही साथ ड्रायर में कपड़े भी हैं वो भी सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और अब मैं छत में आ गई और कपड़े डाल दूँगी सारे। और ये है मेरे प्लांट जो मैंने रखे हुए हैं। बहुत तेज़ हो रही थी धूप और हवा भी चल रही थी छत पे, तो अच्छा हो रहा था मौसम छत में। तो नीचे लग रही है ठंड। यहाँ दिन में हम खाने की कर रहे तैयारी। इसमें जल्दी से बनाएंगे पुलाव क्योंकि बच्चे अभी घर पे नहीं है। और छत से आने के बाद मैंने बनाई चाय और ये बना रहे हैं यहाँ पे पुलाव। तो फटाफट से हम दो ही हैं तो इसलिए पुलाव बना लिया। और यहाँ पे घी था, मैंने सोचा इसे डिब्बे में पैक कर लूँ और मंदिर के लिए मैंने निकाल दिया है इस छोटे डिब्बे में जो साइड में रखा हुआ है। तो वो नहीं निकल रहा था तो मैं इसे धूप में रखूँगी या गैस में पिघला के फिर रखूँगी। यहाँ पे कुछ तेज पत्ता थे तो मैंने सोचा इसे भी एक छोटे छोटे पीसीस में रख लूँगी मैं, ये जो मंदिर में काम आएंगे जलाने के लिए। कभी जैसे धूप वगैरह कपूर साथ में जलाते हैं ना, तो इसे भी जलाना चाहिए, इससे अच्छी खुशबू भी आती है, नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो तेज पत्ता मतलब अच्छा है तो घर में जलाना चाहिए, इसलिए उसके छोटे छोटे पीस करके एक डिब्बे में पैक करके मैं मंदिर में रख देती हूँ। और जब जैसे धूप हो गया, लौंग और कपूर के साथ उसे भी जला देते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है घर में, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे बेडशीट चेंज की थी तो जल्दी जल्दी से उसे भी बिछा लेंगे क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कपड़े भी धोए सब कुछ एक साथ, बेडशीट बिछाने में भी टाइम लग जाता है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसे रेडी कर दूँगी। यहाँ पे हमारा खाना बनके तैयार है। सिंपल सा पुलाव बनाया है जो बहुत ही टेस्टी हो रहा था। और बालकनी में बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी तो हमने यहीं पे खाना खाया। और उसके बाद और कपड़े थे, बेटी की साड़ी थी जो मैंने हाथ से धोई थी और कुछ कपड़े थे उन्हें मैं जल्दी से अभी छत में जाऊंगी फिर से डालने के लिए। यहाँ पे मैंने धूप में रखा हुआ था घी और अचार, मैंने सोचा पिघल जाएगा लेकिन उतना नहीं पिघला, तो गैस में पिघला के फिर हमने डिब्बे में पैक कर लिया था। अब होता है रेस्ट करने का टाइम दिन में, ये तो अब कर रहे थे अपना काम और मुझे लग रही थी बहुत ठंड तो मैं सॉक्स पहन के ही सो रही थी। फिर थोड़ा रेस्ट किया, उठी, उसके बाद फिर शाम की चाय बनाई और अभी हम लोग चाय पियेंगे। बेबी को
ये बच्चे भी आ गए थे उधर से, तो इसे दूध दिया, छत से कपड़े लाए, यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। और फिर होती है, सीधे शाम ही हो गई थी और मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे, थोड़ा बहुत सामान वगैरह और थोड़ा मंदिर में पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टमाटर लिया और एक टोकरी ली थी छोटी सी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और उसकी ज़रूरत भी थी मुझे, और पूजा हो गई वहाँ पे। और यहाँ पे 1 किलो गाजर लिया, जिसका हम हलवा बनाएंगे, वो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, तो ये पॉपकॉर्न घर आके खाने भी लग गया। और आज मैंने आधी ही सब्ज़ी ली थी, बाकी सब्ज़ी हम संडे के दिन लेंगे, यानी कि आज, क्योंकि ये तो कल सैटरडे का ब्लॉग है। तो यहाँ पे जो जो सब्जियाँ धोने लायक थी वो मैं सारा धोने के लिए डाल दूँगी। यहाँ पे मैं मोटी अचार वाली मिर्च भी लाई थी, तो मैंने सोचा इस बार आधा किलो और बना के रख लेती हूँ। अभी धूप अच्छी निकल रही है इस टाइम पे, तो फिर क्योंकि पहले मैंने कम बनाया था उस बार, तो वो ख़त्म ही होने वाला है, इसलिए अभी थोड़ा सा स्टोर करके और रख लूँगी। साथ ही साथ चाय भी रख दी थी मैंने। और यहाँ पे हम बनाएंगे, ये लाए थे राई, और यहाँ पे ये काट रहे हैं, और राई की सब्ज़ी और रोटी। ये सारी सब्जियां जितनी हैं अभी, ये मैंने धो के बालकनी में रख दी है पानी निखारने के लिए। और ये देख रहा है यहाँ पे टीवी, और साथ ही साथ चल रहा है हमारा खाने पीने का भी, मतलब रात का डिनर बनाने की तैयारी। और ये पालक भी लाए थे, जिसका हम संडे के दिन में कापा बनाएंगे। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी अब रोटी, और बेटी कर रही है अपनी पढ़ाई। यहाँ पे तवा साफ़ नहीं हो रहा था, कुछ जर्जरा सा हो रहा था। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा गरम तवे में नमक डाल दो और फिर एक कपड़े से घिस लो, तो तवा एकदम प्लेन हो जाता है बिल्कुल। तो सच में प्लेन हो जाता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे भी पहले पता नहीं था। यहाँ पे ये जब तक मैं कुछ काम के लिए बाहर गई थी, इन्होंने एक लोई बना दी थी, लेकिन इसके बाद मैंने बोला आप रहने दो, मैं ही बनाऊँगी। ये तवा, जैसे किसी का तवा जर्जरा सा हो जाता है ना, कभी जल वल जाता है, तो धोने की बजाय अगर उसमें नमक डाल दो और फिर एक कपड़े से घिस लो, तो पूरा तवा साफ़ हो जाता है, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस टाइम पे। आप लोग ट्राई करना, तो बेस्ट है ये तवा साफ़ करने के लिए, अगर सॉफ्ट तवा चाहिए हमें तो। यहाँ पे वही हमारी पहाड़ी लेसू रोटी बन रही है, जो आजकल हम डेली खाते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये रोटी। तो आज का डिनर है ये। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।